आज के इस वीडियो में हम आपको हार्वेस्टिंग के साथ साथ कुछ ऐसे सवालों के जवाब देंगे जिससे कि आपको अपनी गार्डनिंग करने में काफ़ी आसानी होगी। लेकिन उसके पहले हम यही कहना चाहेंगे, जिन्होंने जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं वो अंत तक ज़रूर देखें और देखने के साथ ही उसको अच्छे से समझें, जिससे कि आप अपने पौधे पर काम कर सकें। साथ ही हम आपको यही कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल पे जाइए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे कि और भी लोग देख सकें। जैसे आपने कहा है कि आपने जो कुंदरू लगाया है वो कुंदरू कड़ू हो रहा है, ये जो है ना कीटों को बहुत ज़्यादा न्योता देते हैं और यही वजह देखिए हमने किस तरीके से इसे आपका कहना है कि मैं करेले लगाती हूँ लेकिन करेले नहीं होते हैं। इसमें एक आपको सलाह देना चाहेंगे, कद्दू, लौकी, नेनुआ, झिंगी जो लोग भी लगाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक छोटी सी हार्वेस्टिंग ले रहे हैं और हार्वेस्टिंग के साथ में ही आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो भिंडी के पौधे हैं अब बस जल्द ही ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन साथ ही अभी ये 1 महीना हालांकि ये भिंडी चलेगी हमारी, लेकिन हमें अब क्या करना है, नए भिंडी के बीजों को भी लगाते चले जाना है। जो लोग चाहते हैं कि भिंडी हमें आगे तक मिले और उनके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप अब भिंडी के बीजों को फिर से लगा लीजिए। हम जल्द ही अपनी भिंडी लगाने वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको भी हम बताएं कि आप चलिए भिंडी लगा लीजिए। जैसे क्या होता है कि हमने जब आपको भिंडी के बीज लगाने बताए, उस वक्त जैसे आपने भिंडी के बीज नहीं लगाए, लेकिन जब भिंडी फलने लगी तब जैसे आपका सवाल आया कि हम क्या अभी भिंडी लगा सकते हैं, तो देखिए उस समय ना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है बोलना कि नहीं अभी आप नहीं लगा सकते हैं, कारण कि अच्छा ही नहीं लगेगा इस तरह बोलना। उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा अरे अब मैं नहीं लगा सकती हूँ या मैं नहीं लगा सकता हूँ। तो आपको यही बोलना चाहेंगे कि जब भी हम बीजों के वीडियोस आप तक पहुँचाते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम समय से पहले आपको बीजों को बताएं, जिससे कि आप जो है अपनी सब्जियाँ टाइम पर लगा लें। और आप देख ही रहे हैं कि हम जब भी अपने गार्डन में सब्जी लगा रहे हैं, चाहे वो थोड़े बीज लगाएं चाहे ज़्यादा लगाएं, तो हम आपके साथ में वीडियो ज़रूर शेयर करते हैं। और हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि अभी भी जिन्होंने भिंडी नहीं लगाई है या जिनकी बहुत अच्छी भिंडी नहीं हुई है, अब वो भिंडी होने लगेगी। जैसे आप देख रहे हैं कि ये भिंडी के पौधे हमारे जैसे ही कम हो जाएंगे और ये भिंडी के जो पौधे हैं हमारे फलना शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही एक चीज़ बोलना चाहेंगे कि जिन भिंडियों की डालें बहुत पतली हो इस तरीके की, जैसे ये आप देख रहे हैं, तो आप क्या करिए, थोड़ा इसमें मिट्टी और गोबर की खाद थोड़ा सा इसमें चढ़ा दीजिए, तो भिंडी और भिंडी के पौधे जितने अच्छे भिंडी के पौधे हो जाएंगे इतनी अच्छी इसमें भिंडी भी आएगी। जब आप भिंडी के इस बार बीज लें तो आप ये ध्यान रखें कि ऐसे बीज लें जो आपके अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक लगातार जो है वो फल देते रहें। तो जब भी आप दुकान में जाएं, जहाँ से भी आप बीज लें, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान जो है वो ज़रूर रखें। भिंडी जो है वो जो फरवरी मार्च से कहीं ज़्यादा जो आपके फल हैं अच्छे, वो आप इन महीनों में देगी। इन महीनों का मतलब है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब लगातार आपको नवंबर तक भिंडी जो है वो बहुत अच्छे फल देगी। आपसे एक बात बोलना चाहेंगे, जैसे आपके सवाल आए हैं कि बैगन में कब पानी डालना है और बैगन में किस तरह की मिट्टी तैयार करना है, तो एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि बैगन के ऊपर में मैंने बहुत से ऐसे वीडियो शेयर किए हैं आप लोगों के साथ में, और जिसमें मैंने ये बताया है कि आपको कंटेनर कैसे तैयार करना है। हमने ज़्यादातर कोशिश की है कि कंटेनर, ऐसे कंटेनर्स तैयार किए हैं जो आपके सभी सब्जियों के लिए काम आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं ना कि ये बैगन के पौधे हमारे बिल्कुल नए पौधे हैं
और इसमें हमने आपको बताया भी है कि पानी किस तरीके से डालना है, और साथ ही हमने ये बताया है कि मिट्टी भी किस तरीके से आपको तैयार करनी है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे कोई भी ऐसे वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर्स तैयार किए हैं। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो शेयर किया है आपके साथ में, जिसमें हमने आप लोगों से बताया है कि किस तरीके से आप कंटेनर्स को तैयार कर सकते हैं, जिसमें कि सब्जी है, फल है, सारा कुछ आप लगा सकते हैं। देखिए, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो आपकी मिट्टी है वो एक ही होगी। समय समय पर खाद में हम थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं कि ये जो फल है वो कौन सा खाद ज़्यादा लेता है और कौन सी खाद जो है वो कम लेता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगातार जो है हम आपके साथ में वीडियो शेयर कर रहे हैं। फ़र्क इतना है कि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तभी हाल ही में ये जो हमारा मई का मंथ है, मई के मंथ में हमने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो शेयर किए हैं, जिसमें सॉइल प्रिपरेशन बताया है मई के मंथ में, साथ ही खादों के बारे में बताया है, कुछ कीटनाशक बताए हैं। हमने कीटनाशक भी इतना अच्छा बताया है कि अगर आपने लोबिया लगाई हो तो लोबिया में भी अगर आप डालेंगे तो आपकी लोबिया बहुत खुलकर होगी, बहुत अच्छी होगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, मई के मंथ में हमने ज़्यादातर आपके साथ में बहुत अच्छे वीडियो शेयर किए हैं, जिससे कि आप मई से लेके उसी मिट्टी का और इन पौधों का फ़ायदा अगले कई दिनों तक बिल्कुल उठा सकते हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार ये जो बैगन हैं अब बहुत अच्छे हो रहे हैं। साथ ही एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त ये जो बैगन लगे हैं ना, ये बिल्कुल नए पौधे हैं, और नए पौधे होने के साथ साथ में आप देख सकते हैं कि इनमें किस तरह से बिल्कुल हरियाली जो है वो बनी हुई है, और बैगन भी देख रहे हैं आप किस तरीके से बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिन्होंने भी बैगन के पौधे नहीं लगाए हैं वो इन दिनों बैगन के पौधे बिल्कुल लगा सकते हैं। जो लोग गर्मी में मई के मंथ में, जून के मंथ में बैगन के पौधे लगाते हैं, जून फर्स्ट वीक तक की बात बता रहे हैं हम, तो उनके पौधे जो है ना जून में ही काफ़ी अच्छे तैयार हो जाते हैं। कारण जुलाई में जब बहुत तेज़ बारिश होने लगती है तो कई बार इनकी नर्सरी को नुकसान होता है, और यही वजह है कि आप जो इनकी नर्सरी है वो आप मई के लास्ट वीक या जून फर्स्ट वीक तक के बिल्कुल लगा लीजिए। हम कभी भी जो पुराने पौधे हैं उनको बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालते हैं, कारण जिससे कि हम चाहते हैं कि जो नए पौधे हैं वो हमारे अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। और आप देख रहे हैं कि ये जो नए पौधे हैं इनके जो फल हैं आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे हुए हैं, ये शायद आपको नज़र आ रहे होंगे। और आप देखिए कि जिस तरीके से इनकी ये बिल्कुल सेहतमंद है, बिल्कुल ये देखिए इस तरीके से। और आप देख रहे हैं कि ये हमने कई वैरायटीज़ के बैगन जो है लगा रखे हैं। सवाल आया है हाल ही में हमने जो वीडियो शेयर किया है उसमें कि केचुए कैसे तैयार होंगे, क्या केचुए भी हमें ऊपर से डालने पड़ेंगे? जैसे हमने सॉइल प्रिपरेशन बताई है ना, आप एक बार एक छोटे कंटेनर में वो सॉइल बना के ना 3 महीने के लिए रख दीजिए। आप देखिएगा 3 महीने में ही वो केचुए तैयार हो जाएंगे। और अभी तो बहुत अच्छा मौसम है आपको सॉइल तैयार करने के लिए। हमने तो इसमें अलग अलग तरीके से आप लोगों को सॉइल और किचन वेस्ट के बारे में बताया है, जिससे कि किचन वेस्ट, सॉइल, मिट्टी, किचन वेस्ट, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, बालू, ये सारी चीज़ मिलाकर आप इतनी ज़बरदस्त मिट्टी तैयार कर सकते हैं आगे आने वाले समय के लिए। आगे आने वाला समय यानी ठंड का समय। ठंड के समय में देखिए हर कोई सब्जी बहुत ज़्यादा लगाता है, जिनको नहीं लगाना होता है वो भी 2-4 कंटेनर जो है वो सब्जियां लगा ही लेते हैं। तो अभी भी आपके पास में काफ़ी टाइम है, आप क्या करिए, सॉइल को बिल्कुल तैयार करिए। एक आध वीडियोस हमारे उसमें से देख लीजिए और उसमें से जो आपको पसंद आए उस तरह का सॉइल बिल्कुल तैयार करिए, जिससे कि आगे आने वाले समय में ना आपकी भी सब्जियां जो है वो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। और आप देख रहे हैं कि हम तो इन पौधों में से काफ़ी दिनों से हम इसी तरह से फल जो है वो ले रहे हैं, और ये देखिए काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। या आप जब स्वयं भी एक बार इस तरह से मिट्टी बनाना शुरू कर देंगे ना, तो आपको पता होगा कि हाँ वाकई इस तरह से केचुए जो हैं वो तैयार होते हैं।
तो जैसे देखा आपने ना कि हमने इतने बैगन भी निकाल लिए, इसी तरीके से भिंडी और साथ में बैगन भी निकाल लिए। लेकिन इसके साथ में आपके और भी सवाल है, जैसे आपके दोनों सवाल थे, केचुए कैसे तैयार होंगे और बैगन में कब और कैसे पानी और किस तरह की मिट्टी तैयार की जाती है। लेकिन साथ ही हम एक और 2 क्वेश्चन आपके और है, उसको भी हम इसमें ले लेते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि एक ही कंटेनर में देखिए कितने सारे पौधे हैं, क्योंकि जैसे हमने इसके पहले भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया तो बताया कि यहाँ पर पूरे हमने बीज डाल दिए थे सफ़ेद बैगन के और सोचे थे इसमें से कहीं लगाएंगे, लेकिन जितने लगे और बाकी हमने इसी में छोड़ दिए। तो देखिए ये भी मानो फलने लग गए हैं और ये देखिए किस तरीके से लगे हुए हैं और हमने इतना ध्यान नहीं दिया और उसकी वजह से देखिए यहाँ पर कुछ पकने भी लगे हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो बस इसी तरीके से बस मिट्टी बनाइए और सब्जियों को लगाते चले जाइए। जैसे कि हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, जब भी आप लोगों के कोई सवाल आते हैं तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि हम कोई सवाल को छोड़ते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि हम सवाल के आपको जवाब जो है तुरंत दें। लेकिन जैसे आपने कहा है कि आपने जो कुंदरू लगाया है वो कुंदरू कड़ू हो रहा है, तो इसके ऊपर में हमने पूरा वीडियो आपके साथ में पूरा वीडियो ही हमने बना के शेयर किया था कि जो कुंदरू आपने लगाया है वो कुंदरू जो है वो आपके देसी कुंदरू नहीं है, वो एक्चुअली जंगली कुंदरू है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप उस कुंदरू को नहीं खा सकते। और ज़्यादा तो देखिए मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने इतना सुना है कि एक कुंदरू ऐसा भी होता है कि वो जंगली कुंदरू होता है और जब वो पकाने के बाद में वो कड़ू लगते हैं। ऐसे ही नेनुआ का भी होता है, तोरई का भी। कुछ तोरइयाँ जो होती है हमारी कड़ू होती है, जिसको हम खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं। लौकी का भी ऐसे होता है। तो कुछ सब्जियां हमारी ऐसी होती है जो आपकी कड़ू जो है वो निकलती है, तो उन सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, अब तो हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। पहले जब हम लोग तोरई को भी बनाते थे सब्जी, तो उसकी तोरई की जो बड़े लोग थे ना, वो पीछे से थोड़ा सा जैसे खीरे की तरह काट कर और उनका टेस्ट लिया जाता था कि कहीं ये कड़ू तो नहीं है। लेकिन अब देखिए, अब इतना ऐसी सब्जियां बहुत कम ही आती है जो कड़ू है। लेकिन बीच में सुनने में आया था हमें कि लौकी भी जो है कुछ कड़ू होती है और जिसका जूस नहीं पीना चाहिए। तो उसी में से हो सकता है वो जो कुंदरू आपके पास में है वो भी कड़ू वाला है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अभी कुंदरू की बेल आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। इन्हीं दिनों कुंदरू की बेल जो है, जो कुंदरू की ये जो डाल है, जैसे भी आपने लगाया होगा वो बहुत आसानी से मिल जाएगी आपको। आपने जहाँ से भी खरीदा है तो एक बार फिर से उनसे बात कर और थोड़ी अच्छी वाली डाल लेके और फिर से आप लगा लीजिए और उसके ऊपर में अपना टाइम वेस्ट ना करिए, उसको हटा दीजिए आप, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। कभी बड़े ने खाया ठीक है, अगर बच्चों ने खाया और बच्चे नहीं बता पाते हैं कई बार कि कड़ू है कि क्या है, तो इसीलिए आप उस बेल को जो है वो हटा दीजिए। क्योंकि कुंदरू जो है ना वो बहुत जल्दी बड़ा होता है पौधा। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, ये बड़ा तो हो रहा है, जल्द ही इसमें कीट भी आएंगे। ये हमें 2-3 ही फल देंगे और उसके बाद में जो है इसमें कम्मल कीड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाएंगे। और कुंदरू की जब बेल को, जिनके पास भी कुंदरू की बेल हैं, तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि कुंदरू की बेल जो है ना वो इस तरह बहुत चढ़ती है, लेकिन उसमें एक नुकसान होता है कि इसके अंदर जो कीट है ना वो बहुत आसानी से अंदर बैठ जाते हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने क्या किया, कुछ समय तो मुझे गर्मी की वजह से मैंने इन्हें नहीं किया था अलग, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि मैंने पूरी रस्सियों को बांधा है। मैंने इसमें बांस की लकड़ी जो है नहीं लगाई है। बांस क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि वो जो कमल कीड़े हैं ना, 2 बांस के बीच में ना गैप में जाके बैठ जाते हैं और वो जल्दी नहीं निकलते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते, जैसे ये देखिए इस तरह की जो डालें हैं उनको बिल्कुल अलग अलग करना हमने शुरू कर दिया है। तो जिनके पास भी कुंदरू की बेल है, अपनी डालों को बिल्कुल अलग अलग कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाला मौसम बारिश का है और कुछ दिन में आपके कुंदरू जो है अलग करने के बाद थोड़े से वो कमज़ोर होंगे, लेकिन बाद में तुरंत जो है वो अपना रुख भी बदल देंगे और वो अच्छे भी हो जाएंगे। तो इस तरह से बेलों को ना बिल्कुल अलग अलग कर दीजिए, कुंदरू की बेलों को। आपका अगला सवाल है करेले को लेकर।
आपका कहना है कि मैं करेले लगाती हूँ लेकिन करेले नहीं होते हैं। हमने करेले के ऊपर में आप लोगों को बताया है कि जो करेले हैं, अगर आप सोचेंगे कि करेले को हम लगाकर एक बार छोड़ दें और करेले हमें फल दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। करेले की मिट्टी को आपको समय समय पर गुड़ाई करते हुए रहना है। करेले में आपको खाद बहुत अच्छे से डालना है। हालांकि हमने कई ऐसे वीडियो शेयर किए हैं और आप लोगों को बताए हैं कि आपको कौन सी खाद डालना है, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस वक्त कि हमारे पौधों में फिर से एक बार करेले की जो है भरमार हो गई है। कारण जब ये पौधा फल दे चुका था, तो फल देने के बाद हमने इस पौधे को थोड़े दिन के लिए बिल्कुल साधारण पानी के ऊपर में छोड़ दिया था, और उसके बाद कम से कम 8 दिन के बाद हमने इसमें अच्छी तरीके से हमने खाद डाली। जैसे कि हम आप लोगों को बताते हैं कि कुछ खाद कुछ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कई बार हम सोचते हैं कि ये खाद से कुछ नहीं होता, लेकिन हम आपको यही बोलना चाहेंगे कि जो खाद हम ज़्यादातर अपने पौधों में गोबर की डालते हैं, वो खाद बहुत अच्छी होती है। तो जिनके पास भी करेले नहीं आ रहे हैं, वो सबसे पहले तो एक काम करें कि अपने पौधे की मिट्टी को पहले थोड़ा सुखा लें। सुखाने का मतलब है कंटेनर के जो आउटसाइड की जो मिट्टी है उसको थोड़ा सुखा लें 1 से 2 दिन। जैसे कि अगर आपके यहाँ गर्मी बहुत होगी, तो अगर गर्मी बहुत है तो 1 से 2 दिन सिखाइए, लेकिन जड़ों में थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो डालते रहिए, जिससे कि आपके पौधे जो है वो सूखने ना पाए। उसके बाद आप 3 दिन के बाद, आप जिस दिन आप पौधे की गुड़ाई करें उसी दिन गोबर की खाद को पानी में बिल्कुल भिगोकर रख दें। उससे क्या होगा, आपकी गोबर की खाद भी 3 दिन भीग जाएगी और आपके इस पौधे की मिट्टी भी 3 दिन में सूख जाएगी। उसके बाद अच्छे से गुड़ाई, पहले गुड़ाई करके सुखाइए उसको। आजू बाजू से गमले की मिट्टी की पूरी गुड़ाई कर दें। जैसे ये पौधा है आपका, पौधे के आजू बाजू पूरी गुड़ाई करके और उसके बाद में उसे सूखने दीजिए और जड़ के पास में थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो डालते रहिए। उससे क्या होगा कि आपके पौधे भी नहीं खराब होंगे, और जैसे ही 3 दिन के बाद आप गोबर की खाद डालेंगे इस करेले के पौधे में, आप देखिएगा 8 दिन में ही जो करेले हैं ना आपके, वो बहुत अच्छे हो जाएंगे और वो फल भी देना शुरू कर देंगे। जैसे आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे ये जो करेले के पौधे हैं, इनमें करेले जो हैं वो बहुत छोटे कर दिए हैं। छोटे करने की वजह ये है कि गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो गर्मी में क्या होता है, शुरू में करेले पहले तो बहुत अच्छे फल दे देते हैं जब बिल्कुल नया पौधा होता है। उसके बाद से करेले के फल जो है थोड़े छोटे हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, फिर भी आपको अपने लिए जो करेले हैं प्रतिदिन जो है वो थोड़े बहुत निकलते चले जाते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इन्हीं पौधों पे ध्यान देना है और जो इस तरीके से थोड़े बहुत जो है अपने करेले जो है वो लेते चले जाइए। आपके यहाँ पर फिर से मैं आप लोगों का एक सवाल लेना चाह रही हूँ। एक तो कद्दू के ऊपर में है और दूसरा जो है आपका पौधों के ऊपर में है कि जो मैं पौधे लगाती हूँ वो मर जाते हैं। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब आप पौधे लगाते हैं तो आप कोशिश किया करिए कि उसमें खाद की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खाद, ज़रूरत से ज़्यादा पानी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पौधे को ख़राब करती है। और यही वजह है कि हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप हो सके तो जब बीज लगाते हैं तो पौधों में थोड़ा खाद जो है वो थोड़ा कम डालें, जिससे कि आपके पौधे जो है वो अच्छे हों। आपका अगला सवाल है कद्दू को लेकर कि आपने जो कद्दू है वो 20 लीटर के कंटेनर में लगाया है। तो मैं ये कहना चाहूँगी 20 लीटर का कंटेनर का तो मुझे पता नहीं है कि उसमें कद्दू, क्योंकि मैंने एक बार लगाया था लेकिन उसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं मिले। तब से मैं कद्दू और नेनुआ, ये जो 2 सब्जी है ना, इनको मैं छोटे कंटेनर में नहीं लगाती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको फिश कंटेनर का इस्तेमाल करती हूँ और या तो फिर ड्रम जैसी चीज़। लेकिन सबसे बेस्ट अगर है तो एक फ़िश कंटेनर भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आपने 20 लीटर के कंटेनर में अगर आपने लगाया है कद्दू, तो उसमें आपको पानी का बहुत ध्यान रखना होगा। पानी का ध्यान कैसे आपको बता रही हूँ
इसकी जो ब्रांचेस है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ये पानी जो है वो बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो पानी पीने की वजह से क्या होता है, जो कंटेनर है हमारा छोटा पड़ जाता है। और यही वजह है कि नेनुआ और आपका ये जो कद्दू है इसको थोड़ा बड़े कंटेनर की ज़रूरत पड़ती है। हाल ही में हमने वीडियो शेयर किया था, उसमें हमने आपसे कहा था कि इसका जो कंटेनर है वो बहुत ज़्यादा अगर डेप्थ ना भी हो, जैसे आपने 20 लीटर की बाल्टी ली है तो स्वाभाविक है उसकी डेप्थ जो है वो इतनी है, लेकिन उसकी जो चौड़ाई है वो बहुत नैरो होगी, नीचे से 20 लीटर का है। लेकिन अगर वो फैला हुआ ड्रम है ना, अगर 20 लीटर का, फिर भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो इसको जो है ना फैलाव वाली जगह चाहिए। कद्दू ज़्यादातर फैलाव वाली जगह जो है मांगता है। दूसरी बात आपने कहा है कि आपने कहा कि 20 से 25 फुट। जी हाँ, ये सोचिए यहाँ से ये कद्दू मेरा काफ़ी आगे तक गया है, वो सीताफल के पेड़ तक, और वहाँ से उसको मैंने वापस टर्न करके लिया है, इधर वापस लाया है मैंने। तो आपको क्या करना है, जब आपकी कद्दू की बेल बढ़ जाए तो आपके पास उतनी जगह नहीं है, 10 फुट की जगह है, कोई बात नहीं है, उस 10 फुट को आप डबल ट्रिपल करके कई फुट आप बना सकते हैं, है ना। बस आपके पास हाइट चाहिए उसके लिए, क्योंकि आगे आने वाला मौसम जो है वो बारिश का है। और आप देख रहे हैं कि मैंने गर्मियों में कद्दू को रखा था नीचे, आपने देखा था, यहीं से मैंने हार्वेस्टिंग करी है 2 बार। लेकिन आज मैंने क्या किया, कुछ गन्ने के कंटेनर, सारे गन्ने खाली किए, और कंटेनर्स को मैंने देखी दीवार के पीछे में लगा के कद्दू को बिल्कुल आगे ले लिया है। कारण जानते हैं, अब ये बारिश आएगी तो बारिश में जो कद्दू है पूरा यहाँ से यहाँ तक के फैल जाएगा। तो आपके पास अगर लेंथ 10 फुट की है, कोई बात नहीं, आप अपनी थोड़ी हाइट भी ले लीजिएगा, तो कद्दू जो है आगे आने वाले मौसम बारिश में बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, इसमें एक आपको सलाह देना चाहेंगे, कद्दू, लौकी, नेनुआ, झिंगी जो लोग भी लगाते हैं, जैसे आपको पता लगे कि हमारे यहाँ मानसून आ गया है, उसके पहले ही थोड़ी सी ऐसी तैयारी कर लें कि अब बेलों को हमें ऊपर करना है। क्योंकि ये जो कद्दू है मैं इसे अभी नहीं फेंकूंगी, इसमें से मैं अभी कुछ दिन फल फूल और सब्जियां लूँगी। अगर ये फल नहीं भी देते हैं तो मैं इस तरह के पत्ते, जो बिल्कुल नाजुक पत्ते हैं, इनका हम खाने में सेवन करते हैं। और ये जो प्रतिदिन ये जो देखिए फूल खिलते हैं, इनका भी हम इस्तेमाल में लेते हैं। 20 से 25 फुट की लेंथ लेने की वजह क्या है? 20 से 25 फुट की लेंथ लेने की वजह यह है कि गर्मियों में बेल को हम ऊपर नहीं कर सकते, और ज़मीन में भी हमको बहुत हिसाब से लेना पड़ता है, क्योंकि हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं, हमारे पास स्पेस कम होता है। तो ये जो स्पेस है मेरा, बिल्कुल किनारे का स्पेस था, तो मैंने इसको यहाँ से लिया और सीताफल में इसको बिल्कुल छुपा के रखा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, प्रतिदिन इसके पत्ते जो हैं वो जल जा रहे थे। उसके बाद मैंने वापस इसे वहाँ से मोड़ा है, और ये देखिए वापस ये जो ब्रांचेस है, ये जो लंबी सबसे बड़ी लेंथ की जो है उसी की ब्रांचेस है, जिसको मैंने वापस टर्न कर लिया है। तो आपको ही नहीं, कद्दू है, नेनुआ है, लौकी है, इन सभी लोगों को हम बोलेंगे पहले बेलों को जितनी लंबी जाती है जाने दीजिए। आपको लगता है कि अब मेरे को बस बेल इतनी ही चाहिए, अब मुझे फल चाहिए, उसके वक्त जो है आप अलग तरीके से अपने पौधों पे काम कर सकते हैं। लौकी के लिए तो हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि बेल कितनी बड़ी होने के बाद उसको किस तरह से कटिंग करना है, इसी तरह से आप कद्दू को भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम कद्दू के लिए हम ज़्यादातर कटिंग नहीं करते हैं, हम उसकी बहुत सारी ब्रांचेस लेते हैं, क्योंकि जिससे कि हमको उसकी ब्रांचेस और साथ में फल और पत्ते, फूल और पत्ते खाने में काम आ जाएं। तो इस तरीके से हमने आपको बताया है कि कद्दू को किस तरीके से हमें करना है। और गोबर की खाद आप जितना डाल सके, किचन वेस्ट आप जितना डाल सके डालिए। डालने का तरीका क्या है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। जब भी हमने आप लोग को बताया है, चाहे किसी भी चीज़ का पौधा हो, चाहे वो कद्दू हो, गलकी हो, कोई भी बड़ा पौधा हो, छोटे पौधे तो देखिए बहुत कम खाद में चल जाते हैं, लेकिन बड़े पौधों की बात बता रहे हैं आपसे। जब भी किसी कंटेनर में लगाएं तो आप इस तरीके से लगाएं। देखिए हमने एक साइड में लगाया है पौधे को, और ये जगह देख रहे हैं आप बिल्कुल खाली करके रखी हुई है। ये जगह खाली करने की वजह जानते हैं आप क्या है? जितना जैसे कद्दू की जड़ आपकी यहाँ पर है, लौकी की जड़ आपकी यहाँ पर है, आपको जो किचन वेस्ट और गोबर की खाद इस पोर्शन में आप डाल दीजिए।
गोड़ाई करके इस पोर्शन में डाल दीजिए। आप देखिएगा ना आपका पौधा कितना ज़बरदस्त ग्रोथ करता है। जिनके पास बैगन के पौधे हैं, जिनके पास करेले के पौधे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि ये ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए हम सभी लोगों के लिए एक खाली पॉट दिखाकर बताना चाह रही हूँ, जिससे कि किसी भी एक पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर मैं आपको नहीं बता रही हूँ। पर्टिकुलर प्लांट पे अगर मैं बताऊंगी तो आपका कहना होगा कि इस प्लांट में डालना है, इस प्लांट में नहीं डालना है। किसी कंटेनर में आप पौधा लगाते हैं तो उसको इस तरीके से लगाइए, एक साइड में लगाइए, एक पोर्शन बिल्कुल खाली छोड़िए। चाहे कंटेनर आपका 12 बाई 12 का हो, 15 बाई 15 का, चाहे कंटेनर कितना भी बड़ा हो, और इस पोर्शन में हमेशा खाली करिए और यहाँ पर आप खाद डालिए। अब खाद में कौन कौन सी खाद जो है वो जो इस जगह में भरनी है वो भी बता रही हूँ। पहला है गोबर की खाद, दूसरा है किचन वेस्ट। ये दोनों खाद जो है आपकी ये जो है पल्प के रूप में होती है। ये दोनों खाद जो है वो पल्प के रूप में होती है, तो इसको आपको यहाँ पे डालना है। जो लिक्विड खाद होती है, जैसे हम सरसों की खली है, गोबर का लिक्विड खाद बताते हैं, तब उसको आप डालेंगे पूरा बाउंड्री से। तो बाउंड्री से डालने के लिए भी आप देखिए, यहाँ भी मैंने जगह छोड़ के रखी हुई है, देख रहे हैं ना। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल हाफ पोर्शन, 1/3 पोर्शन खाद डालने के लिए छोड़ना है और 1/4 पोर्शन आपको यहाँ छोड़ना है। इस तरीके से आपको कंटेनर्स में जगह छोड़ना है, जिससे कि आप खाद जब डालें तो आपकी जड़ें यहाँ से यहाँ दौड़ती हुई चली आए। जैसे बोलते हैं ना, जब प्यास लगती है तो कुआं नहीं जाता है, प्यासे को जाना पड़ता है। तो जब जड़ को भूख लगेगी ना तो वो खाद के पास में आएगी, और जब वो खाद के पास में आएगी या जब अपना खाद लेगी तो आपके पौधे के जो हर एक डाल है वो इस तरीके से हरी भरी और सुंदर होगी, और फल भी जो है वो उसी तरीके से देगी। तो जैसे आपने देखा कि हमने एक छोटी सी हार्वेस्टिंग, और हार्वेस्टिंग के साथ ही हमने आपके कुछ सवालों के जवाब भी दिए। हम यही चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब जो है वो हम जल्द से जल्द दें, जिससे कि आप अपने पौधों पर जल्द से जल्द जो है वो काम कर सकें। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।